हेलो। टॉपिक है अब नेपाल भी ताकतवर देशों को प्रेशर दे रहा है, दबाव में डालने की कोशिश कर रहा है। अब तक आपने सुना होगा कि बड़े देश ही छोटे देश को प्रेशर देकर अपने छोटे दबाव में रखते हैं, लेकिन नेपाल भी कहीं ना कहीं अब बड़े देशों को प्रेशर में रखने की पूरी ताकत लगा रहा है। हमने ऐसा क्यों कहा? देखिए, नेपाल ने क्या किया, टिकटॉक का कल बैन लगा दिया था। इससे होगा क्या, चीन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दबाव में जरूर आएगा, क्योंकि नेपाल ने टिकटॉक अच्छे से चलता है और चीन टिकटॉक से बहुत करोड़ों डॉलर रुपए कमाता था। जब भारत ने टिकटॉक बैन किया था तो चीन ने बहुत कोशिश की कि भारत इस बैन को खोले, लेकिन भारत ने नहीं खोला। अब नेपाल सरकार ने चीन पर प्रेशर डालने के लिए टिकटॉक बैन करने के लिए फैसला किया हो, चाहे अपने युवा पीढ़ी सुधारने के लिए फैसला किया हो, इसका प्रेशर चीन पर जाता ही जाता है। यानी कि प्रेशर चीन प्रेशर में आएगा ही आएगा। वैसे भी आजकल नेपाल सरकार जो मौजूदा प्रचंड सरकार है, उसका और चीन के बीच का कुछ खास अच्छा संबंध नहीं है। भले ही प्रचंड 7 दिन की यात्रा चाइना की, लेकिन फिर भी नहीं। कारण क्योंकि चीन हर हाल में पूरी ताकत लगा रहा है कि नेपाल में रेलवे लाइन जल्दी से जल्दी आ जाए, नेपाल हमसे कर्जा ले ले और हम नेपाल में कुछ प्रोजेक्ट चालू कर दे VRN के तरह। लेकिन नेपाल ने कहा, भाई ठीक है, लोन दे दोगे, फ्री में प्रोजेक्ट बनाओगे तो स्वागत है, बनाइए, लेकिन हम कर्जा लेके नहीं बनाएंगे। और दोस्तों, 7-8 बिलियन कोई देश कर्जा नहीं दे सकता, चाहे वो चाइना हो, भारत हो या अमेरिका हो। सारे मिला के 7-8 बिलियन डॉलर्स के, लगभग 10 खरब रुपए की। तो चीन उतना अनुदान नहीं दे सकता है। चीन क्या, हमने बताया कि रेलवे पटरी का लोहा, रेलवे लाइन बिछाने का सामान, ट्रेन बहुत ज्यादा पर रखी है, जो कि कबाड़े में खराब हो रही है, सड़ रही है। उसने इतना ज्यादा प्रोडक्शन करके रखा है, अब उनको बेचना तो है कहीं। तो चीन उन्हीं चीजों को लोन देता है, पैसा लोन नहीं देता है, सामान देता है। और उस सामान की कीमत होती है, अपने इंजीनियर आते हैं फिर चीन के, तो उससे क्या होता है, चीन को रोजगार मिलता है, उसके लोगों को रोजगार मिलता है, उसका सामान बिकता है, यानी सामान क्रेडिट पे देता है चाइना। तो चीन के लाख ताकत लगाने के बाद भी VRI पे कोई मजबूत समझौता नहीं हुआ। नेपाल ने कहा, हाँ भाई, हमने प्रोजेक्ट रेडी किया है, भविष्य में इसको देखेंगे और अनुदान में बनाना चाहते हो तो बना लो। तो चाइना की तरफ से नेपाल के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा था। इस बार टिकटॉक बैन करके कहीं ना कहीं चाइना प्रेशर में कहीं ना कहीं जरूर आएगा। देखिए, हमने क्या कहा कि नेपाल सरकार ने अपने युवा पीढ़ी को सुधारने के लिए ये कदम उठाया, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि इससे चीन के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है, नेपाल की तरफ से दबाव बनता है। हालांकि नेपाल सरकार ने कहा है कि YouTube पे कम्युनिटी का उल्लंघन करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, जो कि बहुत अच्छा निर्णय नेपाल सरकार का है। लेकिन हमने क्या कहा कि इससे चाइना के ऊपर जबरदस्त प्रेशर जाता है। कारण चाइनीज मीडिया में, नेपाली मीडिया में 100 से ज्यादा विश्लेषक बैठे हुए हैं चाइना की, जिनका काम होता है चाइना की तारीफ करना और भारत अमेरिका की बुराई करना। और आपने देखा भी होगा कि जब चाइना की तारीफ ने नेपाल में की जाती है तो उस YouTube चैनल पे खूब व्यू आते हैं। जो YouTube चैनल भारत को उटपटांग बोलेगा, उस पर भी व्यू आता है। तो इससे क्या होगा, भारत और नेपाल के संबंध खराब हो रहे हैं। तो भारत सरकार के ऊपर दबाव होता होगा नेपाल के ऊपर, तो भारत सरकार के दबाव हो सकता है नेपाल के ऊपर कि भाई आप ऐसे चैनलों पे कार्रवाई करें जो भारत नेपाल के संबंध खराब करवा रहे हैं या भारत के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। भारत सरकार का दबाव हो सकता है नेपाल सरकार के ऊपर।